क्या हुआ? अबू मुस्लिम खौलानी बिल्कुल सही सलामत आग से बाहर तशरीफ ले आए। आग उनको क्या छूती, उनके तो कपड़ों को भी नहीं छुआ, उनके तो बाल को भी नहीं छुआ, सही सलामत वापस आ गए और आकर हम जैसों को पैगाम दे गए। जब दुनिया की आग ये जानती है ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, तो जहन्नम की आग भी जानती है कि मुस्तफा को आखिरी नबी मानने वाला था। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, जब मैं वहां से निकला अब मैं समझ गया कि ये लोग मेरी जान के दर पे हैं, लिहाजा अब मुझे मदीने ही चले जाना चाहिए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, मैं मदीने पहुंचा और ये वक्त है जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का। अगली बात सुनिए, अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, जब मैं चला मुझे इत्तला नहीं थी कि हुजूर पर्दा फरमा दें। अपने तौर पर मैं आया था सहाबी बनने, लेकिन कुदरत को मंजूर ना था, मंजूर मेरा ताबई होना था। मस्जिद नबवी में पहुंचा और मैंने नमाज अदा की। नमाज से फारिग हुआ तो हजरत उमर फारूक ने मुझे देखा और फरमाने लगे कि मदीने में नए लगते हो। कहा हाँ जी ऐसे ही है। कहां से आए हो? कहा कबीला बनु हुनैफ से आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं से आए हो जहां वो बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर के एक उम्मती को आग में डाला और हमें खबर मिली है कि वो सही सलामत तशरीफ ले आए और रब ने उनके साथ वही मामला फरमाया जो अल्लाह ने अपने खलील के साथ किया था। उधर से ही आए, फिर तो तूने वो वाक़या देखा होगा, फिर तो तूने वो मंजर देखा होगा, फिर तो तुझे उसकी खबर मिली होगी। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहने लगे, हाँ जी मुझे वो खबर मिली है, मैंने वो वाक़या देखा है। कहा वो किसका वाक़या है? अबू मुस्लिम खौलानी तो आपकी कुनियत थी ना, आपने अपना असली नाम बता दिया। कहा वो अब्दुल्ला बिन फुला का वाक़या है। लेकिन आगे कौन था? जुमला सुनिए, आगे कौन था? आगे वो था जिसे मुस्तफा कहते हैं, मेरी हर उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दस होता है जिसे अल्लाह इल्हाम करता है। मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो वो उमर फारूक है। क्या बात, क्या बात। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। आगे कौन थे? आगे वो फारूक आजम थे, आगे वो फारूक आजम थे जिनको हुजूर ने कहा हर उम्मत में कोई मुहद्दस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दस फारूक आजम है। अब चंद जुमले, आगे वो हस्ती थे जो पहले बोलते थे अल्लाह उनकी जुबान पर कुरान नाज़िल कर देता था। वो मशवरा देते थे, रब उनके मशवरे को कबूल करके कुरान की आयतें बना देता था। आगे वो थे जिन्हें मुस्तफा ने फरमाया था कि मैंने आज ख्वाब में देखा लोगों के ईमान को, किसी का ईमान सीने के बराबर, किसी का ईमान नाफ के बराबर, किसी का ईमान घुटनों के बराबर, किसी का ईमान पांव के नीचे, मगर मैंने देखा एक शख्स को कि उसका ईमान इतना लंबा था कि वो पांव के भी पीछे से घिसट रहा था। पूछा गया हुजूर ये क्या ताबीर है और आपने किसको देखा? फरमाया मैंने उमर फारूक को देखा, मैंने उमर फारूक को देखा। वो फारूक आजम थे। आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अगर हो ना हो तो वो तू ही है ना। तूने तो छुपाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है हो ना हो वो तू ही है ना। अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं अब मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने कहा जी हाँ वो मैं ही हूँ, अल्लाह ताला ने ये शान मुझे अता फरमाई है। जनाब फारूक आजम उठे, उठकर मेरी पेशानी को चूमा, मुझे साथ लिया और जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास ले गए और जाकर कहा अमीरुल मोमिनीन ये है वो जिनके लिए मुसैलमा और उसके साथियों ने यह किया, मगर रब ने अपने खलील का फैजान देते हुए इन्हें आग से महफूज फरमा लिया है।
तो नतीजा निकला जो मेरे आका के इस अजीम वस्फ अकीदाए खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए जान की भी परवाह न करे, इस अकीदे पर अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए, अपनी जान की भी परवाह ना करे, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में वो शान देता है कि कोई और आग में जाए तो जल जाए, मगर गुलाम मोहम्मद जाए तो रब उसे भी सलामत रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, अज़मत व शान मुस्तफा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस अकीदे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हुजूर झूठे नबूवत के दावेदार को कत्ल करने के लिए अपने सहाबी को भेजें, मुस्तफा को खबर मिले तो हुजूर का चेहरा खुशी से खिल जाए। सहाबा किराम की बात आए तो अकीदा खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने देते, जाने देनी पड़े तो जाने कुर्बान कर देते हैं। पढ़कर देखिए जंगे यमामा का मामला। जंगे यमामा इस अकीदे की हिफाजत में लड़ी गई थी, इस अकीदे की हिफाजत में लड़ी गई थी। 40,000 का लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब का, और मद्दे मुकाबिल 24,000 का लश्कर था सहाबा किराम का, जिसमें से 700 हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हुए थे। टोटल